तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी न्यू टॉपिक पढ़ेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में हमने पहले भी थोड़ा टच देते आए हैं, हमें इसके बारे में कुछ डेफिनेशन के हवाले से पता है। Isotopes actually these are the different atoms of an element having the same atomic number but different atomic masses या mass number। किसी भी एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो तो उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े थे, कार्बन के 3 आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था या ऑक्सीजन के आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था। तो उन सब का एटॉमिक नंबर सेम था लेकिन मास नंबर्स जो थे सबके डिफरेंट थे। तो ऐसे एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर्स तो सेम हो लेकिन मास नंबर्स डिफरेंट हो तो उनको आइसोटोप्स कहा जाता है। स्टूडेंट जो रियल डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है वो ये फर्स्ट वाली डेफिनेशन है जो हमने अभी डिस्क्राइब की। ये जो डेफिनेशन नीचे बताई गई है ये जस्ट आपको कुछ चीज़ें रिकॉल करने के लिए और कंसेप्ट बताने के लिए लिखी गई हैं ताकि इससे कुछ कंसेप्ट्स निकलते हैं आइसोटोप्स के बारे में जो हमें आसानी से समझ आ जाते हैं कि दीज आर डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर है इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो सेम न्यूक्लियर चार्ज या क्योंकि न्यूक्लियस की जो चार्ज है दैट इज मेड बाय प्रोटॉन। तो चेज न्यूक्लियर चार्ज सेम हो या प्रोटॉन नंबर सेम हो या न्यूक्लियर चार्ज नंबर सेम हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर्स दोनों सेम होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के जो नंबर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें सेम हो, न्यूक्लियर चार्ज कहें उसे, प्रोटॉन नंबर कहें या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहें, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम आर इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट एटम। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं। अब जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट है लेकिन चार्ज सेम है तो इसको भी हम आइसोटोप्स कहेंगे। लेकिन ये बात ब्रीफ करने का मकसद क्या है वो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में ब्रीफ करते हैं कि इसका मकसद क्या था। अब यहाँ पे मकसद क्लियर होगा, जो सेकंड डेफिनेशन हमने लगाई तो उसका मकसद क्या है कि दे हैव ऑलमोस्ट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑल हैव सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। देखें, हमने डेफिनेशन में पुट किया था कि उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल जिसको हम कहते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम ही रहेगा। अब तीन डिफरेंट एटम्स हैं एक एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, यानी प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियस के अंदर भी सेम है और इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम है। अब जब उनमें इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है तो उनके आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम होगा। अब हमने एटम वाली टॉपिक में ये पढ़ा था कि जो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, क्योंकि यही वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे एक्सप्रेस होती हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी बात समझ लें कि केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करने के लिए केमिकल रिएक्शंस का होना ज़रूरी है और केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो आउटर मोस्ट या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। लिहाजा ये जितने भी आइसोटोप्स हैं किसी एक एटम के, मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी और प्लस में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है किसी एटम की दे आर इंडिकेटेड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक तो आउटर मोस्ट या बाहर वाले जो शेल्स हैं उनके जरिए से प्रॉपर्टीज शो होती है, उनके जरिए से जो प्रॉपर्टीज शो होती हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। उनके अलावा जो बाकी अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर शेल्स के अंदर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं जी? ये सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या जो है गैसेस फॉर्म में मिलेगा, या फिर इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी। ये जो बातें हैं ये सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इंडिकेटेड बाय इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, तो इनमें क्योंकि इंटर शेल इलेक्ट्रॉन्स भी सेम नंबर के होते हैं सब एटम्स में तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं और इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम होता है सब एटम्स में यानी सब आइसोटोप्स में, तो इनके इसी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं।
they have same chemical and physical properties because they have same electronic configuration. सिंपल बात हमने जो कर दी, यहाँ पे बात ही खत्म हो गई कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सेम है और उसकी वजह से केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम है। उसके बाद they have different nuclear properties because they have different number of neutrons and different proton to neutron ratio in the nucleus। यहाँ पे ये बात समझने की है। देखिए उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, उसकी वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन उनके न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो चेंज होते हैं। मसलन अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर जो बना हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है प्रोटियम, उसके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन है, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो उसमें प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो जो होगा वो 1/0 होगा। ठीक है, अब अगर हम आ जाएं ड्यूटेरियम में तो उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, तो उसका प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो होगा 1:1। और उसके बाद ट्राइटियम पे आ जाएं तो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एक होगा और न्यूट्रॉन्स 2 होंगे, तो उसमें प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो 1:2 आएगा। अब न्यूक्लियस में ये रेशो का चेंज होना न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को शो करेगा। मतलब कि ये जो भी प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स का रेशो है, ये अगर डिस्टर्ब हो जाए, नॉर्मल जो इनका रेशो होता है उससे अगर बढ़ या कम हो जाए, कम जाए वरना कम हो जाए, तो नतीजे में क्या होता है कि न्यूक्लियस स्टेबल हो जाता है और जो एटम है वो रेडिएशंस खारिज करना शुरू कर देता है। अब जब वो रेडिएशंस खारिज करना शुरू कर देता है तो नतीजे में हमें मुख्तलिफ किस्म के रेज मिलते हैं, जो आगे हम न्यूक्लियर चेंजेस की टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये जो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज हैं, रेस कोई खारिज करता है कोई खारिज नहीं करता, ठीक है, न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा या अनस्टेबल रहेगा, तो इनको हम न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स की न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। यानी अगर हम यहाँ पे समरी के तौर पे बात करें तो आइसोटोप्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, लेकिन उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 समझें। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एलिमेंट। कार्बन की बात करें तो इसके 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अब 12, 13 एंड 14 आर एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स। ये हमें आपको समझाने के लिए लिखा है। These all have 6 एटॉमिक नंबर। अब ये इन तीनों को उठा लें, इन सब के न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर 6 है, जिसको आप प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर चार्जेस भी कह सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। मतलब कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन्स हैं, कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन्स हैं और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स हैं। अब देखें, ये न्यूट्रॉन्स का नंबर डिस्टर्ब होने की वजह से, डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो चेंज होगा। अब जब प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशो चेंज होगा तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन जब रेशो चेंज होगा तो यहाँ पे 6/6 हो जाएगा और यहाँ पे 6/7 होगा और यहाँ पे 6/8 होगा। अब प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और न्यूट्रॉन्स यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इस न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनका रेशो जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वो अनस्टेबिलिटी किस तरह बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, वो एक अलग टॉपिक है, उसको आप छोड़ दें। लेकिन इतनी बात समझें कि उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रही हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से। और यही हमारी पॉइंट है कि देखें उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं, इस वजह से केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हैं। ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर इस वजह से सेम है क्योंकि सबके सबके पास प्रोटॉन नंबर सेम है, लेकिन उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, इसलिए उनकी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी यानी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो रही हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। अब दूसरा एग्जांपल, 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइशियम। इन सब के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। जैसे प्रोटियम पे आ जाए, इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूटेरियम पे आ जाए, इस पे सिर्फ इसके पास सिर्फ एक न्यूट्रॉन है। और ट्राइशियम पे आ जाए, इसके पास 2 न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ पे देखें, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन्स। तो अब आप अंदाजा लगाएं
कि यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और यहाँ पे एक प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन्स के नंबर इजाफी बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज होने की वजह से उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो रही हैं, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सब के सब आइसोटोप्स की तीनों की सेम रहेंगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो यहाँ पे ये हमारी टॉपिक कंप्लीट हो गई।